दोस्तों, सच कहूं तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से वो मनाजिर देखे जो खुफिया कैमरे में कैद हुए तो दिल कांप उठा। तभी फैसला कर लिया कि ये वीडियो जरूर बनानी है ताकि आप सब तक हकीकत पहुंच सके। आज की ये वीडियो मुख्तसर जरूर है, मगर इसका देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि शाम गरीबा हकीकत में क्या है, इस रात कौन कौन सी रसूमात अदा की जाती हैं, जाकिर कैसे सामने आते हैं, और आखिर में मैं आपको वो खुफिया वीडियो भी दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद शायद आप अपनी आंखों और कानों पर यकीन न कर सकें। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। दोस्तों, शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनते ही लोगों के दिलों में अजब सा खौफ और तजस्सुस पैदा हो जाता है। इस नाम का जिक्र आते ही कई जहनों में सवालात जन्म लेते हैं। कुछ लोग हैरान होते हैं तो कुछ के दिलों में शक और वहम की लहर दौड़ जाती है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस रात ऐसा क्या होता है जिसे छुपाया जाता है? क्या अंधेरे में कोई गलत हरकत की जाती हैं? क्या शिया मुसलमान इस रात कोई गैर अखलाकी अमल करते हैं, इसीलिए चिराग गुल कर दिए जाते हैं? ये सवालात सिर्फ सुन्नी मुसलमानों तक महदूद नहीं, बल्कि आम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दिलों में भी बरसों से मौजूद हैं। इसकी वजह वो बातें हैं जो नस्ल दर नस्ल बगैर तहकीक के फैलती रही हैं। कहा जाता है कि 10वीं मुहर्रम की रात जब शिया हजरात इमाम बारगाहों में जमा होते हैं तो मर्द और औरत एक ही जगह अंधेरे में कुछ ऐसा करते हैं जिसे दुनिया से छुपाया जाता है। इसीलिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बच्चों को बचपन से ही बता दिया जाता है कि शाम गरीबा की रात कुछ गलत होता है। बेहयाई, गैर शरई हरकत या बच्चों का खून निकालना, ये सब सुन सुनकर कई नस्लों के दिलों में खौफ बिठा दिया गया है। अफसोस के ज्यादातर लोगों ने कभी खुद जाकर हकीकत देखी ही नहीं, बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते आए हैं। ऐसा ही एक लड़का था हसन। हसन एक सुन्नी घराने से ताल्लुक रखता था। उसने भी बचपन से शाम गरीबा के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुन रखी थी। उसका दोस्त अली एक शिया लड़का था। जब मुहर्रम का महीना शुरू हुआ तो कॉलेज में शाम गरीबा के हवाले से चहमुगुइयां तेज हो गईं। कोई कहता वो लोग खैमों में अंधेरे में बेहयाई करते हैं, कोई कहता बच्चों का खून निकालकर न्याज में शामिल किया जाता है। हसन का दिल कांपने लगा। वो अली से पूछना चाहता था मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन क्लास के बाद दोनों दोस्त लाइब्रेरी में बैठे थे। हसन ने नजरें झुकाई, आवाज कांप रही थी, मगर उसने दिल का सवाल पूछ ही लिया, अली, क्या वाकई शाम गरीबा में तुम लोग कोई गलत काम करते हो? अली लम्हा भर खामोश रहा। दिल में चुभन सी हुई, मगर उसने खुद पर काबू रखा। वो मुस्कुराया और नरमी से बोला, हसन, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। अगर तुम हकीकत जानना चाहते हो तो इस बार मेरे साथ शाम गरीबा चलना, खुद देख लेना वहां क्या होता है। हसन हैरान रह गया। दिल चाह रहा था कि चला जाए, मगर बचपन की खौफनाक कहानियों ने उसे जकड़ रखा था। वो कई रातें सोचता रहा, अगर वाकई कुछ गलत हो रहा हो, अगर अली ने उसे किसी मुसीबत में डाल दिया तो। मुहर्रम के दिन गुजरते गए, कॉलेज में बातें बढ़ती रहीं। हसन का तजस्सुस इंतहा को पहुंच चुका था। आखिरकार 10वीं मुहर्रम की शाम आ गई। हसन ने कांपते दिल से अली को फोन किया, अली, मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ शाम गरीबा जाना चाहता हूं। अली की आवाज में सुकून और खुशी थी। शुक्रिया हसन, तुम खुद देखोगे कि हम वहां क्या करते हैं। दोनों दोस्त निकल पड़े। हसन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो इमाम बारगाह पहुंचे तो हसन की आंखें हैरत से फैल गईं। एक बड़ा खैमा लगा हुआ था, अंदर हल्की रोशनी थी, लोग खामोश बैठे थे, कुछ के हाथों में शमें थीं, कुछ रो रहे थे, बच्चे अपने वालिदैन के साथ थे, मातम कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। स्टेज पर एक जाकिर करबला के शहीदों का तज़किरा कर रहा था। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और सच्चाई थी कि हर सुनने वाले की आंख अश्कबार हो गई। हसन ने देखा कि एक तरफ सबील लगी हुई थी, लोग खामोशी से पानी पी रहे थे, खवातीन पर्दे में बैठी थीं और ध्यान से मजलिस सुन रही थी। कहीं कोई बच्चा सिसक रहा था, कहीं कोई बुजुर्ग हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। न कोई शोर, न कोई बेहयाई, न कोई गलत हरकत, बस मातम, गम और अकीदत का समंदर था। हसन की आंखें भीग गईं। बरसों की गलत फहमियां दिल से उतरने लगीं, अफवाहों के पर्दे गिरने लगे, सोच बदल गई और शायद जिंदगी भी। जब मजलिस खत्म हुई तो हसन तेजी से अली के पास गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अली का हाथ पकड़ा, आवाज लरज रही थी, अली, मुझे माफ कर दो, मैंने बचपन से जो कुछ सुना उस पर आंखें बंद करके यकीन किया। आज पता चला कि ये सब बेबुनियाद था। अली की आंखों में भी नमी थी, मगर चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। उसने हसन के आंसू अपने रुमाल से साफ किए और कहा, शुक्रिया हसन कि तुम खुद हकीकत देखने आए। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें यही सिखाती है कि सुनी सुनाई बातों पर न चलो, सच को खुद तलाश करो। अब हसन के दिल से खौफ खत्म हो चुका था। बरसों की गलत फहमियां पिघल चुकी थीं। उस लम्हे हसन और अली का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का न रहा, बल्कि सच्चाई, एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता बन चुका था, जो वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाला था। हम में से अक्सर लोग
फ़िरक़ों और मसलकों के बारे में तहक़ीक़ नहीं करते, बस सुनते हैं और मान लेते हैं। यही गलतियां माशरे में नफ़रत और दूरियां पैदा करती हैं। हसन की मिसाल हमारे लिए सबक है कि जब आप दिल से सच जानने का इरादा कर लें तो गलतफहमियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। शाम गरीबा कोई डरावनी रात नहीं, बल्कि एक बावक़ार, दर्द भरी और रूहानी रात है जिसमें इमाम हुसैन और उनके अहले खाना की तकालीफ और अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। इस रात की खामोशी में गिरिया की सदाएं होती हैं और मातम की हर सदा में ये पैगाम होता है कि जुल्म के सामने झुकना नहीं, सच्चाई का साथ देना है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। हमें इंसानियत को अपनाना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद तहकीक नहीं करेंगे, अफवाहें हमारे दरमियान दीवारें खड़ी करती रहेंगी। और यही शाम गरीबा का असल पैगाम है।